भवानी, ओ भवानी शंकर। अम्मा, कैसी हैं आप? रिमझिम बिटिया। बिटिया, सुना है भवानी आया है। भवानी, कैसा है? और तेरी बीवी अच्छी है, अच्छी है। ये दीदिया, राकेश से छोटा प्रतीक। खुश है बेटा, कितना बड़ा हो गया है। आओ दीदिया, बैठो। बाबूजी मैं आता हूँ। बैठो बैठो बैठो। और जोड़ों का दर्द कैसा है? ठीक है। हम जानत है तुम यहाँ काहे आए हो? काहे? अविनाश और रिमझिम के ब्याह का न्योता देने। अरे हमें न्योता देने की क्या जरूरत थी? हम काहे नहीं आएंगे? छुटपन में जब इन दोनों का ब्याह तय हुआ था ना, तब पता है प्रभु ने हमें क्या दिया था? का? ये अंगूठी भेंट में दी थी, और अब ये अंगूठी हम रिमझिम का ब्याह में तोहफा देंगे। बाबूजी, आप लोग बैठिए, हम चाय बना कर लाते हैं। हेलो अविनाश। हाँ, ये अच्छी बात है। रिमझिम ने फोन नहीं किया तो गुस्सा आ गया, फोन पटक दिया। जब साहब को कुछ चाहिए ना तो सब कुछ सामने होना चाहिए। बच्चों की तरह रिएक्ट करता रहता है। कितना समझाया, समझने को तैयार ही नहीं है। हेलो। हेलो रिमझिम, मैं सिमरन बोल रही हूँ। हाय सिमरन, कैसी हो? बहुत बुरी हूँ। मतलब ये कि अगर मैं बुरी नहीं होती तो क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाती? किसने कहा भाई कि हम आपको भूल गए हैं? ओह, आई एम वेरी सॉरी रिमझिम। मुझे ऐसा लगा था कि जब किसी की याद आती है ना तो उसे फोन किया जाता है। ओह, तो नाराजगी इस बात की है? अरे मैं तुमसे नाराज होने वाली कौन होती हूँ? हम तो सिर्फ कुछ ही दिनों के दोस्त थे ना। सिमरन, तुमको नहीं लगता कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? ओह, ये तो मैं भी अविनाश से कह रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। अविनाश से? हाँ, फोन आया था उनका, डांट रहे थे मुझे। लेकिन वो तुम्हें क्यों डांट रहे थे? तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। लेकिन उन्हें गुस्सा किस बात पर आया है? गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा रिमझिम? इतने दिन हो गए वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा है और तुमने उसे एक भी फोन नहीं किया। एक मेहरबानी करना, जैसी ही फुर्सत मिले ना उसे एक फोन कर देना। सिमरन, हम सचमुच फोन तो करने वाले हैं ना। वो सब मुझे नहीं पता। अगर आज तुमने फोन नहीं किया ना तो तुम पर केस हो जाएगा और तुम्हारे कोई प्रतीक भैया तुम्हारा केस लड़ने वाले नहीं है। हाँ बाबा, कर लेंगे। बाय। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है मोदी
कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी कमजोर कैसे पड़ गई है। एक प्रोजेक्ट की वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट ठप हो गए। इस हड़ताल ने तो ये तो होना ही था राकेश। फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है तो कंपनी की रेपुटेशन को भी असर तो होगा ही, और हमारे जितने भी फाइनेंसर थे सभी ने हाथ उठा लिए। लेकिन मोदी, कोई तो रास्ता होगा ना। आखिर इस एक प्रोजेक्ट की वजह से हम सारे यूनिट्स बंद तो नहीं कर सकते। कुछ सोचो मोदी, कुछ सोचो। राकेश, मेरे बस में होता तो ये दिन न देखना पड़ता, और तुम तो जानते ही हो कि मेरे कई और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरा सारा पैसा वही फंसा हुआ है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा मोदी। क्या करूं, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक रास्ता है, इस फैक्ट्री को बेच दो। नहीं मोदी, दिस इज इम्पॉसिबल। राकेश, दूसरे प्रोजेक्ट चलाने के लिए इस प्रोजेक्ट को सैक्रिफाइस करना ही होगा। नहीं मोदी, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। देखो राकेश, दूसरे यूनिट चलाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, और कोई भी फाइनेंसर फाइनेंस देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन कोई तो तरीका होगा पैसे अरेंज करने का। आखिर हमें चाहिए कितना पैसा? सिर्फ 20 करोड़। आई एम श्योर किसी ना किसी तरीके से हम ये पैसा अरेंज कर लेंगे। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। एक बैंक मैनेजर से मेरी अच्छी पहचान है, वो तुम्हें प्रोजेक्ट फाइनेंस के तौर पे लोन दे सकता है। लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी होगी, कुछ गिरवे रखना पड़ेगा। गिरवी? हाँ, गिरवी। अरे हाँ, तुम अपना घर क्यों गिरवी नहीं रख देते? हाँ, बैंक उसके अगेंस्ट में तुम्हें लोन दे देगी। घर? लेकिन मोदी, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा? अरे रिस्क कैसा? बैंक वालों को घर से अच्छी सिक्योरिटी क्या मिलेगी? अभी उन पैसों से काम चला लो, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो देकर घर छुड़वा लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम सारी डिटेल्स तैयार करवा लो, मैं कल ही वहां से बात करता हूं। राकेश, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। जितना डिले होगा उतना ही हमारा नुकसान होगा। क्या मतलब? मतलब है कि अब तुम माँ से बात करोगे, माँ सोचेगी, फिर कहेगी बाबूजी से बात करो, उसमें काफी टाइम जाएगा और उतना ही हमारा नुकसान होगा। मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूं, अब तुम सोचो कि क्या करना है। हाँ, मैं चलता हूं। जी हाँ, जी ठीक है, हाँ मैं देख लूंगी। नमस्ते इरावती जी। अरे आइए आइए नैना देवी जी, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई आप? दरअसल आपसे मिलने को दिल चाहा, इसलिए चली आई। वैसे आपसे कुछ बातचीत भी करनी थी। हाँ, वो तो मैं आपको देख के ही समझ गई। आखिर आप जैसे बिजी पॉलिटिशियन के पास यूं ही आने का वक्त कहाँ है। बैठिए ना नैना देवी जी, कहिए। दरअसल मैं कावेरी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। कावेरी के बारे में अब क्या शिकायत है मुझसे? मैं तो उसको सोशल वर्क करने से भी नहीं रोकती। शायद आपको मुझसे अभी भी नाराजगी है उस बात के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं जानती हूँ इरावती जी कि आपको कावेरी का सोशल वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कावेरी को कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी वो जो अब कर रही है उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो
थोड़ा सा समय अपने घर पर भी दे। लेकिन जब तक आप हैं इस घर को संभालने के लिए, तब तक कावेरी को फिक्र करने की शायद जरूरत नहीं है। मैं भी उसे इसीलिए प्रोत्साहित करती रहती हूँ। बस आपका थोड़ा सा आशीर्वाद और चाहिए उसे। इतना भी प्रोत्साहन मत दीजिए नैना देवी जी कि वो अपना घर ही भूल जाए। और रहा सवाल आशीर्वाद का, वो तो मेरे इस घर के हर बच्चे के साथ है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कावेरी भी देश की सेवा कर सके। आज वो सोशल वर्क में तो काफी नाम कमा चुकी है। कल का क्या पता, हो सकता है उसे चुनाव लड़ने का भी मौका मिल जाए और शायद वो चुनाव जीतकर और अच्छी तरीके से देश की सेवा कर सके। शायद आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी नैना देवी जी, क्योंकि जहां तक सोशल वर्क का सवाल है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर की बहू का चुनाव लड़ना तो दूर, वो चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकती। इरावती जी, मैं तो सिर्फ ख्याल की बात कर रही थी। वैसे मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि अगर आप नहीं चाहेंगी तो इस ख्याल के सच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे अब मैं इजाजत चाहूंगी। अरे नहीं नैना देवी जी, ऐसे कैसे, कुछ चाय वाय तो पीजिए। आप तो जानती हैं समधन जी कि मैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीती। अच्छा, नमस्ते। राकेश, बैंक मैनेजर से मेरी बात हो गई है। समझो अपना काम हो गया। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है और एग्रीमेंट की कॉपी, सब डिटेल्स है। ये लोन कब तक सैंक्शन हो जाएगा? बस घर के पेपर तैयार करवा लो मॉर्गेज के लिए और एग्रीमेंट पे साइन, बस ये हो जाएगा अपना काम। लेकिन ये सारे प्रोसेस में तो काफी वक्त लगता है। ये कौन सा बैंक है? प्राइवेट बैंक है, लेकिन उसकी फिक्र तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें नॉर्मल रेट से लोन मिलेगा। मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ। ठीक है, मैं मां से आज ही बात करता हूं। राकेश, तुम मेरी बात समझे नहीं। जहां तक मैं समझता हूं, तुम्हारी मां तुम्हारे बाबूजी से पूछे बिना इस घर को गिरवे रखने की इजाजत नहीं देगी। और बाबूजी कब लौटेंगे वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन मोदी, साइन तो मां के ही होंगे ना, और मां को बताए बगैर इतना बड़ा कदम मैं कैसे उठा सकता हूं? देखो राकेश, मैं जानता हूं वहां तक ये इतना बड़ा कदम नहीं है। और आखिर तुम घर को गिरवी रख रहे हो, बेच थोड़ी ना रहे हो। और रहा सवाल सिग्नेचर का, तो मुझे लगता है कि मॉर्गेज के लिए तुम्हारी पावर ऑफ अटर्नी काम आ जाएगी। हाँ, पावर ऑफ अटर्नी तो है, लेकिन राकेश, अरे मैं तुम्हारा सिर्फ पार्टनर ही नहीं, तुम्हारा वेल विशर हूं। और मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम इस मुसीबत से बाहर आ जाओ बस। मैं जानता हूं मोदी। राकेश, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूं? ऑफ कोर्स नॉट मोदी। एक तुम ही तो हो जिसने ऐसे बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया है, और इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। राकेश, उसमें एहसान कैसा? बस हिम्मत करके तुम एक डिसीजन ले लो। और देखो, अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ये लोन उठा लो। और मैं तुमसे वादा करता हूं 6 महीनों के अंदर हम तुम्हारा घर छुड़वा लेंगे। ठीक है मोदी, तुम पेपर्स तैयार करवाओ और मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। ओके राकेश, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेक केयर। थैंक यू। इतनी देर हो चुकी है, लेकिन रिमझिम का अब तक मुझे एक भी फोन नहीं आया। अगर इस तरह मैं आउट ऑफ टाउन गया होता ना, तो अब तक कम से कम 4 बार फोन करके बता चुका होता कि रिमझिम
मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। माई जर्नी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप मुझे फोन क्यों करेंगी? अपने आप को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहती है। एक्चुअली ठीक ठाक पहुंच ही गया हूं मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, इस बात की तो रिमझिम को फिक्र ही नहीं। मैंने खाना खाया है या मैं भूखा हूं, शी डजंट केयर। इस समय इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है कि इलाहाबाद जाऊं और जाके रिमझिम का गला दबा दूं। ये नहीं कि फोन करके एक बार पूछ ले कि अविनाश तुम्हें हमारी याद आती भी है कि नहीं। फोन किया तो प्रतीक भैया से बात हो गई। अब रिमझिम ये मत कहना कि प्रतीक भैया ने तुम्हें मेरा मैसेज ही नहीं दिया। खैर, एक आखिरी बार फोन ट्राई करता हूं, अगर बात हो गई तो ठीक है, वरना गुड बाय। तो आखिर आपको हमारी याद आ ही गई। आहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे आप जानते हैं हम सुबह से कितने बिजी थे। ओह, तो आप बहुत बिजी थे। रिमझिम, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया मैं सुबह से इतना फ्री था कि मैंने लॉन की सारी घास छिल दी। सिमरन कैसी है? अच्छा जी, सिमरन कैसी है? आपने ये पूछने की जहमत की कि अविनाश तुम कैसे हो? आपने भी तो नहीं पूछा। मैं तो सुबह से तुम्हारी बातें कर रहा हूं अपने आप से। अच्छा, सो स्वीट। एनीवेज, कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। आज मैं और सिमरन बाहर खाना खाने गए थे लेकिन वहां भी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अरे कितने बेवकूफ है आप दोनों। बेवकूफ? What do you mean? इतने मुश्किल से तो मिले हैं, तो अब जब टाइम है कि आप रोमांटिक बातें करें, आप लोग हमारे बारे में बात करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रिमझिम, आई एम नॉट सो सेल्फिश। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं और सिमरन तुम्हारी वजह से तो मिले हैं। अब तो मिल गए हैं ना, तो अब तो हमारा पीछा छोड़िए। ओहो, तो इलाहाबाद जाके मैडम के तेवर ही कुछ और हैं। हक बनता है। मैंने आपसे बात करने के लिए फोन नहीं किया है। मैं प्रतीक भैया और बाबूजी के बारे में पूछना चाहता था। अच्छा, वो दोनों ठीक हैं, तो आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ समझ में आ रहा है अविनाश कि रिमझिम ने इतनी जल्दी गुड नाइट क्यों कह दिया? क्योंकि वो तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, अब हम भी आपको दोबारा फोन नहीं करेंगे। देखते हैं आप हमें कब तक मिस नहीं करते।